Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institute. So I'm here again to teach physics. Okay, so let us start our new topic. So before starting our new topic, we will see what we have done yesterday. That means yesterday or in our previous class we have done that as the electric potentials, potential difference, as well as the relation between electric field and the potential difference here. Clear? इन दोनों के बीच में हमने क्या किया था? Relation find out किया था. So today we will see. So what is the relation between the field and the potential here? Yes. किसी को याद है? Which is denoted by delta V is equal to your minus E vector dot delta R vector. So this is the relation between the potential difference as well as your that is the electric field here, where delta R is a small change in its distance here. Clear? So आपके पास क्या है कि ये relation आपने find out किया था. If you are writing this term in magnitude, clear? When you are taking in this in magnitude, then you will write it like this. That means वहाँ से negative sign क्या हो जाएगा? Skip हो जाएगा. Clear? So today we will do some questions which is based on this concept. कि ये जो आपका रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, विच इज बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है. इसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं. सो अभी हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं. सो देखिए आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन लिखिए. यस, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है. क्लियर? टू चार्ज प्लेट्स दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म और कुछ इस डायरेक्शन में है. इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दो प्लेट्स हैं, इसके ऊपर आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है पोटेंशियल. ये 20 वोल्ट दिया, दिस इज योर प्लेट ए, दिस इज योर प्लेट बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस प्लेट इज गिवन दैट इज द 2 मीटर. या तो इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. तो 2 मीटर जो डिस्टेंस दिया हुआ है और आपने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड VB पोटेंशियल एट द सेकंड प्लेट. कि सेकंड प्लेट के ऊपर आपके पास कितना पोटेंशियल है वो आपने फाइंड आउट करना है. और इसकी 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है. राइट डाउन द 4 ऑप्शंस हियर. दैट इज द 4 ऑप्शंस: 20 वोल्ट, यस, 0, 40 एंड 60. आपने बताना है कि प्लेट बी के ऊपर कितना पोटेंशियल जो है लाइज कर रहा है. By using this concept, ये जो आप फॉर्मूला इसका क्या करोगे? यूज करोगे. क्लियर? तो सबसे पहले देखिए अपने क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी दी हुई है? दैट इज द 10. क्लियर? 10 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 10 न्यूटन पर कूलम here. So if you are seeing your questions carefully, that means अगर आपने अपने क्वेश्चन में देखा तो उसमें क्या गिवन है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दूसरा आपके पास डिस्टेंस गिवन है 2 प्लेट्स के बीच का. तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. डेल्टा V is equal to E vector dot delta R vector. We also know that whenever we should open its dot product, then E delta R cos of theta here. Both they are lies in the सेम डायरेक्शन से. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपकी जो चार्जेस है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट मींस आपके पास जो थीटा रहेगा, एंगल रहेगा, वो कितना रहेगा? 0 डिग्री. क्लियर? सो ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10, डेल्टा आर की वैल्यू है 2 और cos ऑफ 0 डिग्री. सो cos 0 क्या होता है? यस, cos 0 इज 1. cos 0 क्या होता है? 1. cos 0 1, इट बिकम्स 20 हियर. और साथ में क्या है? नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे आप इसको नेगेटिव पुट कर दीजिए. एंड वी आल्सो नो दैट पोटेंशियल ऑफ अ फर्स्ट प्लेट, पोटेंशियल ऑफ योर फर्स्ट प्लेट इज गिवन दैट इज इक्वल टू योर 20. क्लियर? पोटेंशियल कितना गिवन है आपके पास? 20 गिवन है. तो आपने ये डेल्टा तो फाइंड आउट किया. इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो? डेल्टा V को, दैट मीन्स आपका जो पोटेंशियल है मूव कर रहा है A प्लेट से B प्लेट की तरफ. तो हमें पता है जो पोटेंशियल है which always going to be decreases along the direction of your electric field. That means अगर यहाँ पे electric field maximum है, potential यहाँ पे क्या होगा? minimum होगा. Clear? minimum यहाँ पे क्या होगा? potential maximum होगा on the first plane. maximum होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो? VA minus VB which is equal to your that is delta V here. तो जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है अभी, this one कितना आंसर आ रहा था?
-20 हियर। सो वी ए की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है, माइनस वी बी आपने फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास क्या है, दैट इज द 20 हियर। 20 आ रहा है यहाँ पे। और अब आपने क्या करना है कि आप इसको अगर फाइंड आउट करते हो वी ए माइनस वी बी करके, क्लियर, बट एक्चुअल में आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हो उस डायरेक्शन में इसको फाइंड आउट करते हो, तो वो आपके पास क्या रहेगा, आई विल राइट इट अगेन हियर, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू योर -20, VB minus 20 here which is equal to -20 and VB is equal to -20 plus 20 is equal to 0। अगर तो आपने ये सॉल्व कर लिया तब भी सही है, अदरवाइज आप वैसे भी सोच सकते हो कि पोटेंशियल आपका जो है वो डिक्रीज करेगा along the direction of your electric field, and here you will use this concept that is delta V is equal to minus E vector dot delta R vector here। तो वहां पे आपने इसको सॉर्ट आउट किया, cos of theta आपके पास 0 रहेगा और आपके पास ये रिजल्ट रहेगा। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, दैट इज दिस वन, कि 20 से आपका क्या आएगा, वहां पे पोटेंशियल लेस आएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो वहां पे भी एक डायग्राम गिवन है, आई विल ड्रॉ फर्स्टली अ डायग्राम सो दैट आप उसको समझ पाओ, और उसके बाद आपने उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए, सो आपके पास अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डायग्राम बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, आज हम इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन व्हिच इज यूनिफॉर्म, और इसके इनसाइड आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है, क्लियर, और आपके पास जो स्फीयर है यहाँ तक बना लेते हैं इसको, और इसमें आपके पास क्या है, ए बी सी डी 4 आपने पॉइंट्स इसके बना लिए, दिस इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी एंड दिस वन इज द डी हियर। और आपको क्या गिवन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 20 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लीजिए, दैट इज वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। नेक्स्ट है आपके पास वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, वी डी माइनस वी सी, और लास्ट वन है आपके पास वी सी माइनस वी, दैट इज वी सी माइनस वी ए। इन चारों की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो ट्राई टू कैलकुलेट करिए इसको। अगर आपको ये आता है कॉन्सेप्ट, सिंपली आपने यही यूज करना है जो अभी आपने यूज किया, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, उसी की वैल्यू को यूज करके उसका रिजल्ट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलिए अभी हम करते हैं इसको वन बाय वन, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जिनको आता है ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस विद इन 1 मिनट, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसकी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है हमने डेल्टा वी को एज अ मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया, वो आपके पास क्या रहेगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। ये टर्म आ गया आपके पास, ये तो आपके पास टर्म ही है, आपको पता ही। वी ए माइनस वी डी आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, या वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है ना, तो आप देखिए वी बी minus VA. One thing more, we also know that when we are moving from this directions to this directions, that means VB minus VA, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका पोटेंशियल। यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, that means VB is less than VA। पोटेंशियल जो B पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू इट। क्यों लेस होगा, इट इज द कंडीशन दैट इज पोटेंशियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी। क्लियर, यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिखा, और एंगल बिटवीन दीज टू टर्म इज अगेन दैट इज द 0 डिग्री। फर्दर आप इसकी वैल्यू को पुट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, डिस्टेंस आपके पास क्या दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर है, ऑल द साइड्स आर ऑफ 1 मीटर, 21 cos 0 becomes 20 here। क्लियर, कितना आया आंसर इसका, 20 वोल्ट। एनी डाउट? सो 20 वोल्ट, और आप इसको अगर नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करते हो तो आपके पास यही रिजल्ट क्या आएगा, माइनस और 20, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।
सो नेक्स्ट आप सिमिलरली फाइंड आउट करोगे, दैट इज VA माइनस VD हियर। ये माइनस साइन आप वैसे भी देख सकते हो, B वाला लेस है एज कंपेयर टू VA, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर, बिकॉज VB इज लेस देन VA, सो VA टू VD इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। क्लियर, अब आपने VA और VD का क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये देखिए जो पोटेंशियल है यहाँ से VA और VD की तरफ एक ही डायरेक्शन में लाइज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन बन रही है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल यहाँ पे कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। और आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप अगेन वही फॉर्मूला यूज करोगे, VA माइनस VD हियर, दैट मींस 20 मल्टीप्लाई 1 इनटू cos ऑफ 90 डिग्री, ये आपका डिफरेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर, तो इस डायरेक्शन में आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। यू कैन सी हियर कि इस लाइन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ दे आर परपेंडिकुलर दैट मींस cos 90 यू कैन यूज इट हियर। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। क्लियर, इसका रिजल्ट क्या आया, 0। Similarly, you should calculate the next one, VD minus VC. VD minus VC. VD से C, उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। दैट मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। क्या, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा कुछ, तो अगर इसका आप डायरेक्शन लेते हो, VD माइनस VC हियर, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यस 21 मल्टीप्लाई cos 0 हियर, क्योंकि ये पैरेलल आ रहे हैं, चाहे आप cos 180 ले लेना या cos 0 ले लो, तो वो भी आपके पास क्या रहेगा, 20। अब इसमें रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि VD इज ग्रेटर देन VC। जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा इस पोटेंशियल से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस साइड पे उसकी डायरेक्शन, और पोटेंशियल जो है यहाँ पे मिनिमम होगा बट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए आपके पास VD जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू VC, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, +20 वोल्ट। क्लियर, सो लास्ट वन इज VC माइनस VA। VC माइनस VA, VC माइनस VA, इस डायरेक्शन में आप ऐसे मूव कर रहे हो, क्या, VC माइनस VA। और जैसे आपके पास था VB माइनस VA, तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एंगल कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। होल कंप्लीट स्क्वायर है, उसमें एंगल 90 डिग्री, उसका हाफ करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। और ये आपके पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बिकम्स √2 हियर। क्लियर, तो आपके पास डिस्टेंस क्या रहा, √2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हियर। सिंपल आप इसको यूज कर सकते हो कि अगर आप VA माइनस VC कर रहे हो, दैट इज 20 मल्टीप्लाई 1 cos, आप यहाँ पे कितनी वैल्यू यूज कर सकते हो, 45 डिग्री। 45 डिग्री की आपने वैल्यू को यूज करना है, तो आप उसको यूज करोगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 20 मल्टीप्लाई 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 10 into 2 डिवाइडेड बाय √2। 2 कैन बी रिटन एज यस VC minus VA, which is equal to 10 √2 divided by square root of 2। एक स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10 √2 here। क्लियर, अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, VC minus VA। VC जो है आपके पास क्या है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू VA। क्लियर, अगर ये स्मॉलर है इसका पोटेंशियल, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं, VB माइनस VA इज -20 वोल्ट, VA माइनस VD इज 0, फर्दर इज 20 वोल्ट एंड लास्ट वन इज -10 √2 वोल्ट। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने इसकी एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस along the direction of your electric field। Is it clear? चलिए, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इंटरेस्टिंग है, कुछ इस तरह से ही है।
आई वांट कि आपको ये सॉर्ट आउट करना आ जाए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो अगर आपको इसका एक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इस तरह से, और इसके बीच क्या एक ट्रायंगल गिवन है, क्लियर। सो ट्रायंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, लिख लीजिए उसको ए बी, दिस वन इज द सी हियर, क्लियर। ए बी सी आपने लिखा, और हर पॉइंट्स के ऊपर आपके पास क्या गिवन है, दैट इज इसका डिस्टेंस गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है, 2 मीटर डिस्टेंस इज गिवन, as well as your electric field is given. Its value is 10 वोल्ट पर मीटर भी इसी के यूनिट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स वोल्ट पर मीटर as well as न्यूटन पर कूलम, दोनों ही इसके यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई भी यूनिट आपके पास गिवन है तो आप वही यूनिट्स उसके क्या करोगे, यूज करोगे, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, और आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लीजिए। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। सेकेंड है आपके पास दैट इज इक्वल टू योर VB माइनस VC, VB माइनस VC है। तो इनकी वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करिए, सॉर्ट आउट करिए। यस, आप सभी को आना चाहिए अब तो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा वी कैलकुलेट करेंगे। डाटा वी का फॉर्मूला क्या होता है, ई फैक्टर डॉट डेल्टा आर। सो एंगल ऑफ योर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री, क्लियर। सो एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन दैट इज द 10 वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस इज गिवन दैट इज द 2m। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना VA माइनस VB हियर। तो किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A। ये देखिए अलोंग द डायरेक्शन आपके पास पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, ये पॉइंट थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ रहा है, VA पीछे की तरफ आ रहा है, दैट मींस आपके पास VB का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू VA, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 10, delta R is given 2, angle you will use it here, that is 60 degree, 10 multiplied to cos 60 degree, angle कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल 60 cos 60 की वैल्यू ये किसको पता है, cos 60, 10 2 1/2 they are cancelled out, answer is 10। अगर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, VA माइनस VB, तो VB का पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू VA। तो अगर हम छोटी टर्म से बड़ी को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 वोल्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या बिल्कुल सिमिलर है, ये अब आपको कैलकुलेट करना है VB माइनस VC हियर। अगेन E और डेल्टा R की वैल्यू यूज करोगे, E इज गिवन, डेल्टा R इज गिवन हियर, cos एंगल आपके पास क्या रहेगा, अगेन दैट इज द 0 डिग्री, VB माइनस VC, एंगल कितना रहेगा, ये वाली लाइन है। तो इसमें से पोटेंशियल किसका ग्रेटर होगा, किसका लेस होगा, VB इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि VC जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज कर रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ही कम होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू पॉइंट और potential on the B point, और angle between this is the 0 degree because both they are lying in the same direction। 10 length is 2 cos 0 becomes 20 volt। अब इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव, बड़ी में से छोटी माइनस कर रहे हो टर्म तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव। इसका रिजल्ट क्या रहा 20 वोल्ट, और इसका क्या रहा माइनस ऑफ 10 वोल्ट। कंप्लीट है क्वेश्चन, ओके। चलिए अब हम करते हैं आपका सेकेंड केस। ये तो था यूनिफॉर्म के लिए, फर्दर हम करेंगे
ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो। अब सारे के सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं करवाए जा सकते, सो यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एट योर होम। सेकेंड केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। केस नंबर 2 लिख लीजिए। फर्स्ट हमने किया था व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या होनी चाहिए? वो नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है दैट मीन्स वो फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से होगी। नॉन यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन तो नहीं शो करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल आपने क्या बनानी है? नॉन यूनिफॉर्म बनानी है, इस तरह से जैसे ये अभी मैंने बनाई हुई है। यूनिफॉर्म तो पता ही है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गैप भी सेम होना चाहिए। सो ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू योर कि आपने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो टोटल पोटेंशियल आप इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जबकि ये फील्ड ही सारी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है? तो जैसे हम क्या करते थे, आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रखी होती है, तो हमने टोटल चार्ज उसका कैलकुलेट करते हैं सर्कल के ऊपर। हम क्या करते हैं, उसका स्मॉल एरिया पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल एरिया पोर्शन कंसीडर करते हैं, स्मॉल चार्ज उसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। आपको याद होगा आप सभी। तो सिमिलर वे से हमने क्या करना है, यहाँ पे भी स्मॉल एरिया और स्मॉल पोर्शन को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई लाइन इस पे क्रॉस आपने कंसिडर करी है, 2 पॉइंट्स को आपने कंसिडर कर लिया, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, सेकंड पॉइंट इज गिवन हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो हम नियर अबाउट, बहुत ही नियर 2 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जिसको आपने डेल्टा आर कंसिडर कर लिया, और हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास में है पॉइंट। तो एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज कर सकते हैं कि वहां पे क्या है, सेम है, और वी कैन सी दैट इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपने उसका डिस्टेंस क्या कंसिडर कर लिया, डेल्टा आर। तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो पोटेंशियल रहेगा, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू जो पोटेंशियल रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, डेल्टा वी, दैट मींस स्मॉल चेंज इन इट्स पोटेंशियल। और आपके पास जो इसका पोजीशन वेक्टर दिया है या डिस्टेंस दिया है, दिस इज r1, दिस इज योर r2, 2 पॉइंट्स पड़े हैं ना, 2 चार्जेस यहाँ पे प्लेस हैं। तो नाउ फॉर दिस दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये स्टेटमेंट हमेशा इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, विच इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। आप इसको क्या है, एक और वे से लिख सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर इंटीग्रल। इंटीग्रल के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा v इज इक्वल टू योर इंटीग्रल ऑफ r1 to r2 डेल्टा v हियर, और इनसाइड e वेक्टर डॉट डेल्टा r वेक्टर, लिमिट इज अगेन r1 to r2। जैसे आप स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो कि आप कहाँ से वेरी कर रहे हो, r1 से r2 की तरफ वेरी कर रहे हो, तो टोटल आपने पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इतनी वैल्यू, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, क्लियर। और यहाँ पे आप उसका नेगेटिव साइन क्या लिख सकते हो, आउटसाइड ऑफ योर इंटीग्रल। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसी पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। Anybody knows what is the meaning of the Cartesian coordinate? Because this term you have done in your mathematics. Cartesian coordinates क्या होते हैं, 3 axes आप कंसीडर करते हैं, that is x, y and z here. So along x axis you are considering a I cap, that is a unit vector. याद है? ये होते हैं Cartesian coordinate x, y and z here. Along x axis I cap is the unit vector, along y axis j cap is the unit vector, along z axis k cap is the unit vector, and they are mutually perpendicular to each other. वो एक दूसरे के क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ, लिखिए, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ यू कैन राइट इट, इन along the 3 axis, that is ex, I cap, ey, j
y is along j cap. J cap is the unit vector. Ez is along z axis, and along with their k cap is the unit vector. So similarly, r can be written as r is the position vector, आप इसको बोलते हो. So x I cap, y j cap, z k cap. So this is your position vector. Clear? So अगर ये position vector है, then how you can write it like a dr vector? So dr vector को आप क्या लिख सकते हो? Small change in its distance. That means dx of I cap, dy of j cap, dz of k cap. So this is your position vector. Now you need to calculate the now एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, dv is equal to minus of e dot delta r vector. Clear? So e in the form of your Cartesian coordinates, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, माइनस हमने आउटसाइड लिख लिया, you write it e x I cap, e y j cap, e z k cap, लिख लिया, and dot dr, डेल्टा r को आप क्या लिख सकते हो? dr भी लिख सकते हो. क्लियर? dx I cap, dy j cap, dz k cap. ओके, तो आपने मैथ्स में किया है और आपने 11th क्लास में भी किया है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं. डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या होगा, जो सिमिलर टर्म्स हैं i into i cap, वो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज i dot i is 1, j dot j is 1, k dot k is 1. याद है आप सभी को? यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है, दैट इज यूनिट. सो ex into i cap, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz. क्लियर? तो ये आपके पास टर्म हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा. फर्दर आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अगर आप माइनस को इनसाइड शिफ्ट कर देते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सभी के साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन. क्लियर है? सभी के साथ क्या आया? वहां पे नेगेटिव साइन कंसीडर हो गया. तो अगर आपने यही पार्शियल डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट करना, पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल. डेल्टा का मीनिंग तो स्मॉल होता है, उससे भी ज्यादा पार्शियल, दैट मींस उससे भी और ज्यादा स्मॉल. पार्शियल का सिंबल हम यूज करते हैं, दैट इज द कर्ली हियर. सो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हियर. सो x के विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है? इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. सो x y एंड z. सो ये सारी टर्म्स आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है. x के विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो इसी को आपने क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएट करना है. सो पार्शियल डिफरेंशिएट आप मैथ्स में भी करते हो. सो अगर x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, दैट मींस y और z वाली टर्म्स आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट. आप इसको लिख सकते हो y एंड z इज अ कांस्टेंट है. सो अगर ये कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव भी क्या होगा? जीरो. पता है ना आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. dy और dz का डेरिवेटिव क्या रहेगा आपके पास? जीरो रहेगा, बिकॉज दे आर अ कांस्टेंट टर्म और डिफरेंशिएट करने अलोंग और विद रिस्पेक्ट टू x ओनली. क्लियर? तो करिए इसको सॉल्व. यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने से आपके पास dy की जगह कर्ली v विच इज इक्वल टू माइनस ex ऑफ कर्ली x आ जाएगा. दैट मीन्स, और आप इसको किस तरह से लिख सकते हो कि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कर्ली x आएगा, अपॉन कर्ली x दे आर कैंसिल्ड आउट, और कर्ली v अपॉन कर्ली x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ex. ये आपके पास क्या रहेगा? इसका रिजल्ट रहेगा. इज इट क्लियर? तो माइनस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ की बजाय यहाँ लिख दो, तब भी आंसर आपके पास क्या है? करेक्ट है. क्लियर? सो सिमिलरली नाउ डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है. y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, दैट मींस x एंड z आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. x एंड z दीस टू टर्म्स आर कांस्टेंट. सो अगर ये कांस्टेंट है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? शुड आई रब दिस? ओके, चलिए सिमिलर वे से लिख दीजिए, जैसे आपने x का लिखा है वैसे आप क्या लिखोगे? y के लिए लिखोगे. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कर्ली v अपॉन
curly y or which is equal to your that is minus of e1. Yeah, y is a subscript. तो ये आपके पास क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा. एनी डाउट अप टू दिस? यस, किसी को कोई डाउट? फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क टू मी. ओके, सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट with respect to z here. For a z that means y and x, these are the constant. अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इस केस में x और y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और सिर्फ आपके पास z का डिफरेंशिएट आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस. इसको आप लिख सकते हो करली v अपॉन करली z माइनस ऑफ ez है. तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी 3 टर्म्स आ गई इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो फर्दर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस E इज इक्वल टू क्या होता है, E x I कैप E y J कैप E z K. क्लियर? सो यहाँ पे आप इन सब की वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू क्या आएगा, E x की वैल्यू क्या है माइनस करली v अपॉन करली x I कैप माइनस करली v अपॉन करली y j कैप माइनस करली v अपॉन करली z k कैप. So this is the result of your electric field in the form of your Cartesian coordinate. Clear है? So इसी के बेस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है बट इजी है. Clear? So जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है अभी इसको अभी मैं रफ कर देती हूँ. यही रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे और आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स टाइप है. फिजिक्स में मैथ्स तो यूज होता ही है, हर मोमेंट में आपका मैथ्स तो यूज होना ही है. सो क्वेश्चन लिखिए, वैल्यू ऑफ v इज गिवन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल. 2x minus y plus z, 2x minus y plus z है. क्लियर? फाइंड E vector at 1 0 1. Find electric field at 1 0 1 and E magnitude also. तो आपने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है. पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास गिवन है. हाँ जी, क्वेश्चन को रीड कर लिया अच्छे से. चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम क्या करेंगे, E x E y और E z को आपने कैलकुलेट करना है. चाहे सेपरेटली कैलकुलेट कर लो या फिर उसको कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेट कर लो, चॉइस इज योर्स. अब मैं करली v अपॉन करली x को कैलकुलेट करूंगी. दैट मींस इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x हियर. y और z दीज आर द कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो जाएंगे, बीच में से 0 हो जाएंगे. x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 0 बिकम्स 2 है. करली v अपॉन करली y, yes this becomes 0. x and z these two terms are the constant. y का डेरिवेटिव करना है, becomes 1 plus 0 which is equal to minus 1. curly v upon curly z, go for a z only, other terms become 0. 0 minus 0 plus 1 is equal to 1. clear है यहाँ तक? now your electric field is, लिख लीजिए इसकी टर्म में. yes, electric field आपके पास क्या आ जाएगा, total amount of the electric field, नेगेटिव साइन यहाँ पे स्किप कर दीजिए. ये बनेगा 2i कैप माइनस 1 j कैप प्लस z की जगह क्या आ जाएगा k कैप. ठीक है जी, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, चॉइस इज योर. 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ये आपके पास हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट. अब आपने करना है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट. ये आप पहले भी करते हो, 11th में भी कर रहे हैं, मैथ्स में भी कर रहे हैं. कैसे करते हैं कैलकुलेट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड जिसको नहीं आता दोबारा देख लीजिए. अब पुरानी चीजें तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकती, सो थोड़ा सा हिंट आपको जरूर मिल जाएगा. सो जो कोएफिशिएंट होता है x का, i कैप का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है 1, जिसके फ्रंट में कुछ नहीं उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, अगेन 1 एंड इट्स स्क्वायर. तो ये क्या बना 4
+1 that is √6 here the magnitude of your electric field. Clear है यहाँ तक? So similarly next question करते हैं. इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यस, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, लिख लीजिए. V is given x square y plus y square z. आपके पास पोटेंशियल गिवन है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड E वेक्टर एट पॉइंट गिवन है 1 1 1. ऑल्सो फाइंड E मैग्नीट्यूड. चलिए सेम क्वेश्चन है, खुद से करिएगा फटाफट से. यस, सबसे पहले Ex को कैलकुलेट कर लेते हैं. Ex का मीनिंग क्या है? करली V अपॉन करली x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है. तो y कांस्टेंट टर्म है, x का आपने करना है y विल रिमेन एज इट इज. x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? 2x. हियर नो x इज देयर, 0. 2x y. Ey करली V अपॉन करली y. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y प्रेजेंट है. दैट मीन्स x इज अ कांस्टेंट, z इज अ कांस्टेंट. x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y, z इज अ कांस्टेंट. आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 2y z. क्लियर? नेक्स्ट इज Ez. क्लियर? सो Ez के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? Ez आपके पास क्या है? इसकी थर्ड टर्म. यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ मैं अपर केस में. आप इसको खुद से सॉल्व आउट भी कर सकते हो. Ez को आप क्या लिख सकते हो? करली V अपॉन करली Z है. सो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू Z आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. हियर इज Z, नो, दैट मींस होल ऑफ द टर्म बिकम 0 इन दिस केस. तो यहाँ पे लिखोगे 0 प्लस y स्क्वायर, z का डेरिवेटिव 1, आंसर विल बी y. Now the total amount of your electric field is 2xy I cap plus x square plus 2yz j cap. जैसे टर्म दी हुई है आपने एज इट इज वैसे ही लिख देनी है, कंप्लीट की कंप्लीट टर्म. क्लियर? यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? j cap प्लस y स्क्वायर ऑफ k cap. ये टर्म बनी आपके पास और इसको आपने क्या करना है? आगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, कोएफिशिएंट ऑफ योर i कैप, j कैप एंड k कैप, इट्स स्क्वायर रूट. तो उसको कैलकुलेट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या कहा गया है? 1 1 1. एट अ पॉइंट 1 1 1. मैग्नीट्यूड हटा दीजिए. जहां पे x है वहां पे 1, y भी 1, z भी 1. 2 I cap 1 plus 2. Here j cap plus 1 का स्क्वायर 1 into k cap. ये क्या बना? 2 I cap plus 3 j cap plus k cap. Clear? Any doubt? So now you should calculate its magnitude. Magnitude calculate कीजिए. Yes. Magnitude कैसे calculate करेंगे? Coefficient and its square root. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 plus 1. That means square root of 14. This is your answer. Is it clear? Clear है आप सभी को? चलिए एक अब आपको होमवर्क दे देते हैं. होमवर्क है फाइंड. क्वेश्चन लिख लीजिए. This is your homework which you will do it by yourself. आपने खुद से करना है इसको. x square y प्लस y square z. क्वेश्चन है आपके पास v is equal to x square y प्लस y square z प्लस ये z square x. Z square x. Find electric field at point. Point is given. Note down कर लीजिए. Yes. 1 0 1 1
0 1. Also find E magnitude, और आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना. पॉइंट इज गिवन हियर और पोटेंशियल इज गिवन. दिस इज योर होमवर्क. होमवर्क में आपने इसको सॉर्ट आउट करके आना है और कल मुझे बताना है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेम इसी वे से आपने इसको सॉल्व करना है. सिंगल सिंगल टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कीजिए. क्लियर क्लियर आप सभी को? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. यही क्वेश्चन से आगे हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आपके सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.